अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सर्दियों की ख़ास डिश अंडा कोरमा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडा कोरमा बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 8 अंडे और इन्हें हमने उबालने के बाद इनका छिलका उतार लिया है। अब हम आपको अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए अपनी बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर करेंगे। हर अंडे के ऊपर हम 2-2 लौंगे इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अंडे की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सालन के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी और हमारा कोरमा या कोई भी सालन जो हम अंडे का बनाते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए हमने हर अंडे पर 2-2 लौंगे लगा दी हैं इस तरह से। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। तो यहाँ पतीली में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है और यहाँ हमने ली हैं 3 बड़े साइज़ की प्याज और इन्हें हमने बारीक काट लिया है। अब ये प्याज ऑयल में शामिल करेंगे और इसे ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देंगे वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए प्याज को हमने निकाल लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हम कोरमे का मसाला तैयार करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास चूँकि साबित काली मिर्चें मौजूद नहीं हैं तो हमने आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ले ली है, 5 से 6 लौंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी दालचीनी, जायफल और जावित्री थोड़ी सी हमने ले ली है और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हमने लिया है साबित धनिया। अब इस तमाम मसाले को हम एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसे दरदरा सा रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें हम 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी डालेंगे। सीन हमारा मिस हो गया है जिसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। ये देखिए हमारा परफेक्ट कोरमा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के फोर्थ स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी इसी ऑयल में हम ये अंडे डालेंगे और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं यहाँ जग में हम डालेंगे 1 कप भर के दही और साथ ही ये प्याज डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ों को हमने एक साथ मिलाकर ग्राइंड कर लिया है। अब ये पिसा हुआ दही और प्याज हम इसमें डाल देंगे और साथ ही कोरमा मसाला भी इसमें डाल देंगे। 2 तेज़पात हमने लिए हैं, छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ लिया है तेज़पात को। ये पूरा मसाला और तेज़पात इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाले को खूब अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। हमारे घर में चूँकि आलू सब शौक़ से खाते हैं इसलिए हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आलू नहीं डालें। ये बग़ैर आलू के भी बहुत मज़े का बनता है। आलू शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। जितना ज़्यादा हम इसे भूनेंगे हमारा कोरमा उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पर ये 1 गिलास और ये आधा गिलास, 1.5 गिलास पानी इसमें हमने शामिल कर दिया है। ये देखिए सालन हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर इसे आधे घंटे तक हम पकने देंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है, आलू हमारे तकरीबन गल गए हैं। बस इसे 5 मिनट हम मज़ीद दम पर रखेंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की ख़ास डिश अंडा कोरमा बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।